हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था और मैं बताया था कि शॉर्ट वे में बताऊंगा कि किस तरह कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है इमेज का, उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं चार्ट बना दिया हूँ जो हम लोग लर्न करते हैं, याद करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ होगा। और नीचे में मैंने एक हाथ बनाया जिसके मैं हाथ के माध्यम से आपको ट्रिक बताऊंगा जो कम समय में ही आप इसको याद कर सकते हो। मैंने रखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि किताब में लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर में एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकस और पी का मतलब पोल। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर आता है तो इमेज फोकस में बनता है, नेचर उसका रियल इन्वर्टेड होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। ये चार्ट हम लोग लर्न करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला आई लिख दीजिए यहाँ पर, इस उंगली पर 5 उंगली है आपका, आई लिख लीजिए। सेकंड में बी और सी लिख लीजिए, बी सी का मतलब बियॉन्ड सी। थर्ड में सी लिख दीजिए, सी और एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और यहाँ एफ मतलब ये लास्ट वाला आपको नहीं लिखना, एक एक करके उंगली पर आप लिख लो, ठीक। और नहीं तो आप कॉपी में लिखना तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लो। कैसे देखिए आप पाएगा। अगर उंगली पर रख रहे हो तो अगर ऐसे में ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो इधर से इमेज हो जाएगा। अगर कॉपी में लिखे हो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो ऐसे इमेज ले लेना। अब देखो कैसे होगा। मान ली सपोज कीजिए कि अगर आई मैंने यहां लिखा, चलिए आपको दिखाने के लिए मैं लिख ले रहा हूं। यहां पर मैंने आई लिख दिया, यहां पर बी और सी लिख दिया, यहां पर सी लिख दिए, या सी और एफ लिख दिए, और यहां पर मैंने एफ लिख दिया, मैंने लिख लिया। अगर ऑब्जेक्ट इधर से ऑब्जेक्ट गिरेंगे तो इधर से हम इमेज लेंगे, इधर से ऑब्जेक्ट तो इधर से इमेज। आप देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जब ऐसे गिनो तो इधर से कितना नंबर में बियॉन्ड सी आ रहा, सेकंड नंबर पे, तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज इधर से सेकंड नंबर में क्या, सी और एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस। देख लीजिए जब मेरा बियॉन्ड सी रहता है इधर से सेकंड तो बिटवीन सी एंड एफ, देखिए इधर से सेकंड नंबर आ गया। अगर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनाइट है, इंफिनिटी पर है मतलब फर्स्ट नंबर में, तो इधर से फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर से फर्स्ट नंबर में क्या आ रहा है, तो इधर से फर्स्ट नंबर में फोकस। आप देखो एट इंफिनिटी है तो इमेज एट फोकस बना। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी तो 1 2 3 नंबर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो इधर से भी थर्ड नंबर में सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 नंबर में आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इधर से ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इधर से थर्ड नंबर 1 2 3 ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो 1 2 3 फोर्थ नंबर में, तो इधर से 1 2 3 फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है, तो बियॉन्ड सी। तो अब देखो 1 2 3 4 में सी एफ है, 1 2 3 4 बी सी है। आप देखो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज मेरा बियॉन्ड सी। उसी तरह ऑब्जेक्ट अगर फोकस में है 5 नंबर में तो इधर से 5 नंबर में क्या रहा, इमेज इंफिनिट, तो फोकस में है तो इन्फिनिट। मतलब कहने का मतलब इस 5 उंगली के माध्यम से आप ऑब्जेक्ट को इधर से लोगे तो इमेज इधर से ले लोगे, 100% आपका सही रहेगा। नेचर में आ रहा है जितना भी उंगली पर रखे हैं, इन्फिनाइट रियल इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी रियल इन्वर्टेड, एट सी रियल इन्वर्टेड, सी एंड एफ रियल इन्वर्टेड, एट एफ रियल इन्वर्टेड, जितना भी उंगली पर रखे हैं उस सारा का नेचर रियल इन्वर्टेड। मैं लास्ट वाला अभी तक नहीं आया, जितना भी उंगली पर रखे हैं सबका इमेज का नेचर जो है रियल इन्वर्टेड होगा। अब साइज देखो,
जब ऑब्जेक्ट, अब आ जाते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इसका जो इमेज बनेगा एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटा बनेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट और क्लोज मिरर जाएगा, दैट मींस बियॉन्ड सी आएगा, तो इमेज का जो साइज बनेगा वह साइज ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा लेकिन पॉइंट साइज से बड़ा रहेगा। जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। दैट मीन जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बना, लेकिन साइज जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था वह इतने बड़ा इमेज बनेगा। जैसे और क्लोज जाएंगे तो हमारा इमेज, आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा, इमेज का साइज क्या होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा है। और सबसे बड़ा कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रहेगा, इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा, तो इमेज जो है वह हाईली इनलार्ज होगा। तो आप उंगली के माध्यम से क्या देखें, ऑब्जेक्ट यहां आता था पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट यहां आया तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जब ये मिड में आया तो सेम साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है। ऑब्जेक्ट जब यहां रखेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाएगा, यहां रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये उंगली के माध्यम से हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। और एक लास्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, उस समय इमेज बिहाइंड, क्योंकि उंगली पर तो इसको नहीं दिखा है तो उंगली से कोई मतलब नहीं, तो प्रॉपर्टीज उंगली वाला फॉलो नहीं करेगा, तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अभी तक उंगली में जितना था सब रियल इन्वर्टेड था, इसको उंगली पर प्लेस नहीं किए इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और ये इमेज सबसे बड़ा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ये रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका ट्रिक। आज के लिए इतना, थैंक यू।